हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। होप सो कि अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ मार्केट, फीचर ऑफ मार्केट, टाइप ऑफ मार्केट, डिफरेंट बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोली। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक सीख एक तरह से देना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। जब आप पॉजिटिव रहेंगे आप तभी हैप्पी रह पाएंगे। और पॉजिटिव रहने के लिए आपको क्या करना है, हैप्पी रहना है। और हैप्पी रहने के लिए पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव रहना है। तो ये दोनों चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट करना पड़ेगा। और इन दोनों चीज़ों को पाने के लिए सबसे बड़ा जो फंडा है वो है कि आप थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना सीखिए, क्योंकि आपको लाइफ में सब कुछ नहीं मिल सकता। तो मेरा कहना बस यही था। तो चलिए हम अपने एजुकेशन हब 123 के चैनल के थ्रू अब शुरू करते हैं मार्केट के बारे में जानना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो मीनिंग ऑफ मार्केट पढ़ना है हमें। शुरू करते हैं। अ सेटअप वेयर टू और मोर पार्टीज इंगेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन कॉल मार्केट। दो या दो से ऐसे लोग जो एक जगह पे मिलते हैं और वहाँ पे जैसे मार्केट एक तरह से एक प्लेस है जहाँ पे दो लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद गुड्स या सर्विस लेते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। Ideally, a market is a place where two or more parties are involved in buying and selling। मैंने बताया जैसे कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे दो लोग मिलते हैं, बाई एंड सेलिंग करते हैं। फिर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड सेलर एंड बायर। जो टू पार्टीज होते हैं उनमें से एक को कहते हैं सेलर और दूसरे को कहते हैं बायर। जो गुड्स बेचता है उसको सेलर कहते हैं और जो खरीदता है उसको बायर कहते हैं। फिर है द सेलर सेल्स गुड्स। सेलर है जो गुड्स सेल्स करता है और सर्विस सेल करता है टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। सेलर जो होता है वो बायर को गुड्स देता है और उसके बदले में सेलर को क्या मिलता है, मनी मिलता है बायर्स के थ्रू। तो ये होता है मार्केट। बेसिकली मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सेलर और बायर मिलते हैं और गुड्स या सर्विस को परचेस करते हैं। सेलर बायर को गुड्स देता है और बायर उसको उसके बदले में, गुड्स के बदले में उसको मनी प्रोवाइड करता है। तो आई होप कि आप लोगों को मार्केट समझ में आया होगा। देयर हैज़ टू बी मोर देन वन बायर एंड सेलर फॉर द मार्केट टू बी कम्पिटिटिव। मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, मतलब ज़्यादा उसमें कॉम्पिटिशन लाने के लिए, वहाँ पे एक से दो से ज़्यादा भी सेलर और बायर हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मार्केट में क्या क्या इंक्लूड होता है। व्हाट टर्म इंक्लूड इन द मार्केट। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये चार चीज़ उसमें मार्केट में इंक्लूड होते हैं। अब फीचर ऑफ मार्केट हम पढ़ेंगे। तो फीचर ऑफ मार्केट में सबसे पहला हमारा फीचर है वन कमोडिटी। इन प्रैक्टिकल लाइफ अ मार्केट इज अंडरस्टूड एज अ प्लेस वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। बॉट मतलब होता है कि खरीदना। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे गुड्स को खरीदा या बेचा जाता है, और जो कि रिटेलर को बेचा जा सकता है या होलसेलर को बेचा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया इन दोनों को। बट इन इकोनॉमी मार्केट डज नॉट रिफर टू अ पर्टिकुलर प्लेस एज सच, बट इट रिफर टू अ मार्केट फॉर अ कमोडिटी और कमोडिटीज। एग्जाम्पल व्हीट मार्केट, अ टी मार्केट और अ गोल्ड मार्केट। बट जो इकॉनमी में मार्केट होता है वो सिर्फ एक प्लेस नहीं होता है, वो कमोडिटी के बेस पे भी एक प्लेस होता है। जैसे क्या, जहाँ पे व्हीट मिले वो व्हीट मार्केट हो गया, जहाँ पे टी मिले एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे सिर्फ टी का ही सेलिंग हो, वो टी मार्केट हो गया, गोल्ड मार्केट हो गया, और ऐसे ही आगे। फिर वन कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी होना ही चाहिए मार्केट में। ये तो मार्केट का फीचर हुआ। दूसरा है हमारा एरिया। इन इकॉनमी मार्केट डज नॉट रिफर ओनली अ फिक्स लोकेशन, इट रिफर टू द होल एरिया और रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिमांड
एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के ऑपरेशन के लिए इकॉनमी में मार्केट को सिर्फ एक फिक्स लोकेशन के बेस पे ही नहीं किया जाता है कि हाँ पर्टिकुलरली वहीं पे एक मार्केट बस एक ही जगह हो सकता है। नहीं, जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगा, जैसे हमारा मार्केट यहाँ पे है, किसी भी गुड्स का हम मार्केट करते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि मार्केट इस जगह पे ज़्यादा, जैसे हमारा मार्केट वाराणसी में है, हम देखें कि हमारे गुड्स का डिमांड दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, तो हम अब दिल्ली में भी अपना मार्केट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब अपना शॉप खोल सकते हैं। तो ये एरिया हो गया। बायर एंड सेलर, इसका तो आप जानते ही हैं कि मार्केट में बायर और सेलर का होना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जब बायर और सेलर होंगे, दो पार्टीज होंगी, तभी तो गुड्स एक्सचेंज होंगे और सेलर को मनी मिलेगा। फिर चौथा है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा कंपटीशन होता है जहाँ पे ढेर सारे बायर एंड सेलर होते हैं और उन बायर और सेलर को मार्केट के बारे में पूरी परफेक्ट नॉलेज रहती है। जैसे बायर्स को पता रहता है कि इस गुड्स का प्राइस क्या हो सकता है, और सेलर को भी बायर्स के इच्छाओं का, एक तरह से डिज़ायर का पूरा ज्ञान रहता है। तो ऐसा मार्केट जहाँ पे ढेर सारे बायर और सेलर होते हैं, क्रेता और विक्रेता होते हैं, और उनको पूरी नॉलेज रहती है मार्केट की, उसको ही हम लोग कहते हैं बायर एंड परफेक्ट कंपटीशन। इन द मार्केट देयर मस्ट बी द एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर के बीच में परफेक्ट कंपटीशन होना जरूरी है। बट द ओपिनियन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज दैट इन द मार्केट द सिचुएशन ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, मतलब परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों ही रहना चाहिए। इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब पहले तो सब ऐसा ही बोलते थे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में रहना बहुत ज़रूरी है, मार्केट का एक फीचर है, लेकिन अब मॉडर्न टर्म में इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों ही एक मार्केट को बनाने के लिए ज़रूरी है। और ये परफेक्ट कंपटीशन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, जब मैं कंपटीशन को बताऊँगी तब। तो फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। फॉर अ मार्केट there must be exist perfect business relationship between buyers and seller। मार्केट में बायर्स और सेलर के बीच में परफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब एक बिजनेस रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए। तभी तो जैसे बायर्स को नीड होगी तब वो जाएगा सेलर के पास, और सेलर फिर उसको अपने गुड्स डिफरेंट टाइप्स के दिखाएगा, फिर बायर्स को जो अच्छा लगेगा वो तभी तो बायर्स खरीदेगा। तो एक बिजनेस रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए मार्केट होने के लिए। हमारा यहाँ पे 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो ये आप देख लीजिएगा, हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। वन प्राइस, मार्केट में क्या होता है हमारा, वन एंड ओनली वन प्राइस बी इन एग्जिस्टेंस इन द मार्केट विच इज पॉसिबल ओनली थ्रू परफेक्ट कंपटीशन एंड नॉट अदरवाइज। वन प्राइस अगर मार्केट का फीचर अगर हम मानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन उसमें होना ज़रूरी है, तो परफेक्ट कंपटीशन में ही सिर्फ ऐसा पॉसिबल है कि सारे गुड्स का सेम प्राइस हो, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे नंबर्स और बायर्स एंड सेलर होते हैं। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी गुड्स का वन प्राइस हो सकता है, अदरवाइज और किसी कंपटीशन में किसी भी गुड्स का वन प्राइस नहीं होता है। और फिर हमारा है 7th सेकेंड मोनेट्रिक सिस्टम। तो साउंड मोनेटरी सिस्टम। Sound monetary system should be prevalent in the market. It means money exchange system if possible be prevalent in the market. Money exchange सिस्टम मार्केट में होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तब अब सेलर जो होता है वो बायर्स को अपना प्रोडक्ट क्यों सेल करता है, क्योंकि मनी के ही लिए, तो इसलिए इफ़ पॉसिबल भी प्रिविलेंट इन द मार्केट, अगर मार्केट में ये प्रिविलेंट हो तब। फिर हमारा 8th है प्रेजेंस ऑफ स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स क्या होते हैं, एक तरह से इनको वैसे तो सिक्योरिटीज़ के टर्म में इनको बोलते हैं सट्टेबाज, जो कि सट्टा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन बेसिकली प्रेजेंस ऑफ सेक्यूलर्स इन एसेंशियल जस्ट टू सप्लाई बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड प्राइस प्रिविलेंट इन द मार्केट। ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मार्केट के बारे में कि बायर्स की क्या नीड्स है, नया ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है सेलर
अपने गुड्स को उसके बायर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग ही बनाता है। अब परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, जैसा कि मैंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि परफेक्ट नॉलेज होता है, बायर्स और सेलर को पूरे मार्केट का पूरा परफेक्ट नॉलेज होता है। तो आई होप कि आपको फीचर ऑफ मार्केट समझ में आ गया होगा। चलिए तब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट। टाइप ऑफ मार्केट है टाइप्स ऑफ मार्केट, फिजिकल मार्केट एंड नॉन फिजिकल मार्केट। तो फिजिकल मार्केट क्या होता है? फिजिकल मार्केट इज अ सेटअप वेयर बायर्स कैन फिजिकली मीट द सेलर एंड परचेज द डिजायर मर्केंटाइज फ्रॉम देम इन एक्सचेंज ऑफ मनी। फिजिकल मार्केट वो होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और गुड्स एंड सर्विस को खरीदते हैं। और सेलर को बायर कुछ मनी देता है और बायर उसको सेलर उसको अपना गुड्स प्रोवाइड करता है। शॉपिंग मॉल, जैसे इसका एग्जांपल आप देखेंगे, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर, रिटेल स्टोर आर एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल मार्केट, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है। तो फिजिकल मार्केट वही होता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो। नॉन फिजिकल मार्केट क्या होता है? नॉन फिजिकल मार्केट फिजिकल मार्केट का जस्ट अपोजिट होता है। नॉन फिजिकल मार्केट में जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है। जैसे आप घर बैठे बैठे कोई भी चीज़ मंगा लो, तो वो होता है नॉन फिजिकल मार्केट, या आप इसको वर्चुअल मार्केट भी कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है इसलिए। अब है ऑक्शन मार्केट। इन एन ऑक्शन मार्केट द सेलर सेल्स हिज गुड्स टू वन हु इज द हाईएस्ट बिडर। ऑक्शन आप समझते हैं, ऑक्शन मतलब होता है बोली लगाना। बोली लगाना, जैसे क्या हुआ, एक सेलर होगा, वो बोलेगा कि मेरा ये कोई भी सामान है, जैसे एक मशीनरी ही वो बेच रहा है, एक मिक्सर बेच रहा है समझ लीजिए, तो वो बोलता है ये मिक्सर की प्राइस पर्टिकुलर फिक्स करेगा कि 100 रुपीज़ है। फिर उसके बाद ढेर सारे बायर्स आएंगे और बोलेंगे कि मैं 101 दूंगा, तो दूसरा बोलेगा नहीं मैं 200 दूंगा, तीसरा बोलेगा नहीं मैं 400 दूंगा। तो फिर सेलर्स के मैच से जिस भी बायर का ऑक्शन मैच कर जाता है, फिर सेलर उसी को गुड्स सोल्ड कर देता है। जैसे ये है थर्ड बायर है, उसने 400 दे रहा है वो, तो सेलर क्या करेगा, अपना गुड्स इसी को दे देगा। तो ये हुआ ऑक्शन मार्केट। मार्केट फॉर इंटरमीडिएट गुड्स, सच मार्केट सेल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। इस मार्केट में क्या होता है, मार्केट फॉर इंटरमीडिएट गुड्स में ये होता है कि ऐसे मार्केट में सिर्फ रॉ मटेरियल ही सेल किया जाता है, जिससे क्या हो, फाइनल प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स का फाइनल प्रोडक्शन किया जा सके। जैसे अगर हमें बिस्किट बनाना है तो उसके लिए इंटरमीडिएट मार्केट में सिर्फ चीनी का सप्लाई होगा, तो वो हुआ मार्केट फॉर इंटरमीडिएट गुड्स। अब ब्लैक मार्केट, जैसा नाम से ही आप जानते हैं, अब ब्लैक मार्केट इज ए सेटअप वेयर illegal goods like drugs and weapons are sold। ब्लैक मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे इलीगल गुड्स सोल्ड किए जाते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, वेपन्स हो गया, ये सब हो गया। ऑक्शन मार्केट का यहाँ पे आप प्रोसेस देख रहे होंगे दिया है। जैसे क्या होता है, सेलर जो होता है वो एक प्लेस पे अपना मतलब गुड्स बोलता है कि हमें देना है, फिर वहाँ पे ढेर सारे बायर्स आ जाते हैं और ढेर सारे बिड्स लगाते हैं, और फिर सेलर जो होता है वो सबसे लोएस्ट प्राइस ऑफ़र करता है, और बायर्स जो होते हैं गुड्स को पाने की लालसा में, एक तरह से लालच में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लगाते हैं। फिर जहाँ पे हाईएस्ट बिड प्राइस होता है तो वहाँ पे जो होता है ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म कहते हैं उसको, जहाँ पे क्योंकि सेलर हमेशा यही चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्राइस मिले, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेच नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सभी लोग ये सोचते हैं कि हमें सामान जो है सस्ता से सस्ता मिले। लेकिन जब कोई ऐसा सामान होता है जैसे सिंगल पीस है और उसको हमें लेना है, तो हम उसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करेंगे, या फिर उसके लिए जितना भी प्राइस देना हो हम देंगे। तो बायर्स उसी के बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस बोली लगाता है, और फिर सेलर्स को जो प्राइस सबसे ज़्यादा हाई लगता है वहीं पे वो गुड्स को बेच देता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट चलते हैं नॉलेज मार्केट। नॉलेज मार्केट इज अ सेटअप which deal in the exchange of information and knowledge based product। नॉलेज मार्केट एक ऐसा सेटअप है जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन के बेस पे ही प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट refers to a marketplace where creation and trading of financial assets such as share, debenture, bonds, करेंसी, डेरिवेटिव्स, ये सब होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स का जो होता है वो सेलिंग और परचेजिंग होता है। तो दिस इज फाइनेंशियल मार्केट को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगी। आप इसके टाइप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है। कैपिटल मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का सेलिंग एंड परचेज होता है। तो ऐसे ही हैं डेरिवेटिव्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल से। तो आई होप कि आपको मार्केट समझ में आ गया होगा। अब हम साइज ऑफ मार्केट देखेंगे। द मार्केट साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू फैक्टर्स से मार्केट साइज बनते हैं। पहला नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स और दूसरा टोटल मनी इन्वॉल्व्ड एनुअली टेक्स्ट। नंबर ऑफ जितने भी बायर्स एंड सेलर होंगे उसके बेस पे मार्केट का साइज डिटरमाइन होता है और टोटल मनी इन्वॉल्व्ड एनुअली टेक्स्ट। और मार्केट में एनुअल बेसिस पे जितने भी मनी इन्वॉल्व होते हैं उसके बेस पे हम मार्केट साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो फिर आप देखेंगे मार्केट साइज इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अ सर्टेन मार्केट सेगमेंट हु आर पोटेंशियल्स बायर। अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइज हेल्प्स यू। मतलब बायर्स के बेस पे हम बायर्स एंड सेलर के बेस पे मार्केट के साइज को समझ सकते हैं, वो हमें हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए मोनोपोली एंड मोनोपोली जो है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसीलिए मैं छोटे में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी और इसको मैं डिटेल से अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंगल सेलर होता है और बायर्स ढेर सारे होते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल है रेलवे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है, आपका फेसबुक है और एक आपका एप्पल तो सबसे बड़ा मोनोपोली का एग्जांपल है। एप्पल के फ़ोन सिर्फ एक है और एप्पल कंपनी सिर्फ एक है। जो भी फीचर्स एप्पल के फ़ोन में रहते हैं वो सिर्फ उसी में रहते हैं। और क्या होता है कि मोनोपोली है इसका इसलिए क्योंकि सिर्फ एप्पल कंपनी अलग से है और इसके एप्पल के फ़ोन को ख़रीदने वाले या इसके लैपटॉप को ख़रीदने वाले बायर्स ढेर सारे हैं। तो ये मोनोपोली का एग्जांपल हुआ। मतलब और मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है और ढेर सारे बायर होते हैं। मतलब विक्रेता एक होता है और क्रेता ढेर सारे होते हैं। और मोनोपोली में क्या होता है, विक्रेता ढेर सारे होते हैं। ठीक मोनोपोली का उल्टा, विक्रेता जो होते हैं वो ढेर सारे होते हैं लेकिन क्रेता एक ही होता है। जैसे आप देखेंगे एग्जांपल दिया है अमेजन पे क्या होता है, अलग अलग राइटर्स के बुक्स अवेलेबल होते हैं लेकिन उसको ख़रीदने वाला सिर्फ अमेज़न ही होता है। वहाँ पे अलग अलग राइटर्स अपनी बुक्स होल्ड करते हैं, अमेज़न उनको पे करता है और वहाँ से फिर हम लोग गुड्स परचेस करते हैं। तो अमेज़न हुआ जो है आपका मोनोपोली का एग्जांपल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। मोनोपोली में सिंगल सेलर मल्टीपल बायर और मोनोपोली में मल्टीपल सेलर और सिंगल बायर होता है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो ये आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।